5वां दिन मेरा हो गया अनशन के लिए बैठने पर आके। और मांगे मेरी वही है जो कोरोना काल में अपन ने एजुकेशन डिपार्टमेंट पे जो किया था कि अधिनियम 2019 और 2009 और 2011 का पालन किया जाए। और उसके बाद एक नया विषय आया, अस्पताल, सरकारी अस्पताल यहाँ मीरा बंदर में है जो ना के बराबर। लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लूट मचा रखी है उसको लेके बैठा हूँ, क्योंकि मीरा बंदर महानगर पालिका इनको नया हॉस्पिटल रहेगा तो 1 साल की अनुमति देती है और बाकी दूसरी बात 5 साल की अनुमति देती है। तो अनुमति देते हुए शासन निर्णय दिया गया है, उस निर्णय का लोग पालन नहीं करते हैं। ये विषय को लेकर मैं अनशन में बैठा हूँ। प्रशासन को इतने सारे पत्र व्यवहार किया हूँ, 1 जनवरी महीने से लेकर दिसंबर महीने तक पत्र व्यवहार कर रहा हूँ। आज तक उन्होंने कोई पत्र का मेरा एक भी जवाब दिया नहीं है। लवकरात लवकर माहिती देणार, लवकरात लवकर तुम्हाला कळवणार, ये प्रश्न का उत्तर आ रहा है। कमिश्नर साहब जगह पे मिलते भी नहीं है। गुरुवार के दिन महीने में हफ्ते में एक बार गुरुवार के दिन मिलने का समय है। मैं कई बार गया हूँ, पर वहां जाने के बाद कमिश्नर साहब मीटिंग में चले गए, यहाँ चले गए, वो मीटिंग चल रहा है, आज आए ही नहीं। अगली गुरुवार को आ जाओ, अगली गुरुवार को गए तो मंत्रालय गए हैं। ऐसे करके मुझे 8 महीने में खाली 2 दफा कमिश्नर साहब मिले हुए हैं। मेरा मांग 4था नंबर मांग वही है, स्थापना विभाग प्रशासन के बारे में 5वां नंबर, 4था नंबर 5वां नंबर में। सब जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मीरा बंदर शहर में अभी बहुत सारे प्रमोशन दिया गया है। उस प्रमोशन को लेके मैं बहुत सारे पत्र व्यवहार किया कि आपके मीरा बंदर महानगर पालिका में इनको प्रमोशन देते वक्त डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन दिया है, विभागीय परीक्षा लिया गया है, इन्होंने आज तक मुझे उसका उत्तर नहीं दिया। उसके बाद मैंने कुछ शासन निर्णय दिया, क्या इन शासन निर्णयों का मीरा बंदर महानगर पालिका पालन करती है? यदि करती है तो उसकी जवाब दीजिए। जिन अधिकारियों ने किया है वो बताइए, जिन अधिकारियों ने किया उनका भी नाम दीजिए आदि सहित। इन्होंने मुझे उसका भी जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि कमिश्नर साहब ने नहीं दिया, अतिरिक्त आयुक्त ने नहीं दिया, उप आयुक्त ने नहीं दिया, मुख्यालय ने। और जो स्थापना विभाग में अधिकारी बैठा हुआ है वो अकार्यकारी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति को कार्यकारी पद पे बिठाया गया है और पिछले 5 वर्ष से बैठा हुआ है। महाराष्ट्र शासन निर्णय का जो नियम प्रधान है 2006 का, 3 वर्ष के ऊपर कोई भी अधिकारी बैठ नहीं सकता। मैं इनको पिछले 1 महीने से पत्र व्यवहार में लिख रहा हूँ, माननीय आयुक्त साहब मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया जाएगा तो मैं कस्तूरी पार्क गेट के बाहर अनशन में बैठूंगा। पिछले 1 महीने से हर पत्र में मैं लिखा हूँ, ना उन्होंने कभी जवाब दिया, ना ही उन्होंने मुझे कभी रोकने का प्रयास किया कि आप बैठो मत। कमिश्नर साहब ने खुद मन से, इच्छा से ये चाहा नहीं कि कोई नागरिक भूगतान में बैठे या इसे रोका जाए, किसी ने ही रोक नहीं लगाया, एवं पुलिस प्रशासन ने भी रोक नहीं लगाया। पुलिस प्रशासन ने 5 तारीख को मुझे बुलाया नौगढ़ पुलिस स्टेशन में, कहा कि आप भूख हड़ताल में बैठिए, कुछ समय दीजिए, आपका प्रश्न का उत्तर, पत्र का उत्तर आ जाएगा। तो मैंने बोला क्यों नहीं बैठूं? बोले हमारी बात मानो, हमने आपसे विनती किया है, आपने उनसे कई बार किया। तो हमने उनको 6 तारीख से अनशन पे बैठने के लिए रोक लगा के 9 तारीख का पत्र दे दिया कि अगर मेरा 3 दिन में उत्तर नहीं मिला तो मैं 9 तारीख को अनशन में बैठूंगा। 2500 के ऊपर लोग हो गए हैं। और दूसरी बात, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि मीरा बंदर महानगर पालिका द्वारा जो प्राइवेट स्कूल चल रही है, जिसको इन्होंने बार-बार अनुमति दिया है, उस स्कूल में अधिनियम 2011 का पालन नहीं किया जा रहा है। उसमें एक ही सेंटेंस पूछा गया है, क्या आपसे आपके प्राइवेट स्कूल फीस भराते समय आपसे पूछा जाता है, आपकी राय ली जाती है? तो लोग लिखते हैं ना। फिर यदि फीस नहीं भरते हो तो बच्चों के साथ दुर्भाग्य करते हैं, अत्याचार करते हैं, लिखते हैं हाँ। तो ये अधिनियम 2009 अधिनियम 2011 का दोनों प्रश्न में इसमें एक ही 2 शब्द में पूछ चुका हूं। उससे मैं दूसरी विषय है प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको भर्ती करते समय लाख रुपया 1.5 लाख रुपया का खर्चा बताते हैं? जब आपका पेशेंट भर्ती हो जाता है, इलाज का खर्चा बताने के बाद उसका दवा दुगना तिगुना बिल बना देते हैं। भारत का संविधान भारत में बनाया गया है, ये खाली किताब में लिखा हुआ है दोस्तों। कोई बातें होगी तो कानून कायदे दिखाते हैं हमें, ये अपने ठहराव दिखाते हैं क्या? ये खुद ठहराव नियम कायदे का पालन कर रहे हैं क्या? या पुलिस प्रशासन हो या नगर पालिका प्रशासन हो, ये दोनों प्रशासन को मैंने कल पत्र लिखा कि आपको मालूम है भारत का न्याय संहिता नया कानून लागू हुआ 2023 में, उसमें सेक्शन यानी कि धारा 191, 198, 199 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 कि कोई भी अधिकारी दिए गए आदेश का पालन न किया जाए तो उस पर गुना दाखिल होता है। हमने पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले ने क्या किया,
भेज दिया उनके पास ही। अरे आपका काम एफआईआर करना कि उनका काम एफआईआर कराना? जब आपके सामने मैं जीआर दे रहा हूँ, शासन निर्णय दे रहा हूँ, जिस शासन निर्णय में पूरा महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम दे रहा हूँ, एक्ट है, उस एक्ट को दिखा रहा हूँ, उसके बाद भी आप एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे हो, वर्ग कर रहे हो नगर पालिका को। यदि नगर पालिका ने मेरे पत्र का जवाब दिया होता, क्या मुझे यहाँ बैठने की आवश्यकता होती? यदि आप मेरे जीवन के बारे में सोचते तो आप मुझे यहाँ बैठने देते? पहले आप 3 दिन के मौके में नगर पालिका में मुझे ले जाके कमीशन का बिठाते और कहते विश्वकर्मा का सब पत्र का जवाब दो। ये नहीं किए, सब अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं। तो